उनकी पंक्तियों को। सच है विपत्ति जब आती है कायल को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, सन एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा। देखते हैं इन 1960 घंटों में हम क्या रणनीति अपनाएंगे। सबसे पहले हम केवल लक्ष्य अपनाएंगे 3 जीएस के पेपर और एक ऑप्शनल को कवर करना प्लस सीसेट। हमारा टारगेट है पहले इन 1960 घंटों में 1200 घंटे इन्हें समर्पित करना। 1200 घंटों की जगह 1300 घंटे हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला टारगेट है जीएस के 3 पेपर। जी हां, जीएस के 3 पेपर की अगर हम बात करें, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, अगर मैं इन पेपरों को मैक्सिमम टाइम देना चाहूं, मैक्सिमम, तो भी इन पेपरों को ज्यादा से ज्यादा, वैसे इस पहले पेपर को 250 घंटे ही हो सकते हैं, 300 घंटे, 300 घंटे और 300 घंटे बाद देते हैं। महोदय ऑप्शनल पूरा कवर मत करिए, ऑप्शनल का एक पेपर तो कवर कर लीजिए। ऑप्शनल के एक पेपर को आप 250 घंटे का टाइम दे दीजिए और अभी सीसेट को फिलहाल में 50 घंटे और फिर रिवीजन के समय और 100 घंटे हम दे देंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शनल का एक पेपर 250 घंटे का टारगेट करते हुए और सीसेट को 50 आवर्स का टारगेट देते हुए, अगर प्रतिदिन हम बातचीत 8 घंटे की कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो हम कहेंगे कि लगभग 150 दिनों का टारगेट है ये आपके पास। 150 दिन का मतलब होता है आज से कहानी की शुरुआत करिए तो आपके पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तय करिए 28 फरवरी को दयन करेंगे इन तीनों चीज और ऑप्शनल का। अगर 28 फरवरी को तुम्हारे अंदर काबिलियत है और सच में जुनून है तो दिखाइए अपने इस लक्ष्य को पूरा करने का। एक और छोटा सा मौका देता हूं, यदि जीएस पेपर 1 में आप इन विषयों को कर पाए, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग, तो काम बन गया तुम्हारा। बाद में देखेंगे जीएस पेपर 2 में केवल पॉलिटी को कवर कर लीजिए तो भी काम, और 300 घंटे बहुत है भाई, बहुत है। इतना तो ज्ञानी महाराज जो मास्टर होता है वो नहीं पढ़ाता 300 घंटे, इतना तो आपको केवल सामान्य से 150-200 घंटे में कवर होगा। अगर आईआर कर सकते हो तो जोड़ देना। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कवर कर लीजिए। यहां समय बच जाए तो ऑप्शनल का दूसरा पेपर कवर कर लेना, यहां समय बच जाए तो सीसेट को यूज कर लेना। तो पहला टारगेट है फरवरी तक का, जिसमें हमें 3 जीएस के पेपर और ऑप्शनल का एक पेपर विद सीसेट की कुछ तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। यह 28 फरवरी तक का हमारा लक्ष्य है। अब सवाल है कि चीजें कंप्लीट कैसी मानी जाए। ये तो एक मोटा आइडिया हुआ। आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। मान लीजिए कि आर्ट एंड कल्चर को आपको कवर करना है भाई, आर्ट एंड कल्चर को आपको कवर करना है। कैसे कवर करे सर? कुछ ना ज्यादा तनाव लो, फिक्स करो एक नोट, जिस मास्टर का भी नोट तुम्हारी जिंदगी में आ जाए पढ़ लेना, याद कर लेना। नितिन सिंघानिया की किताब जो कि स्टैंडर्ड किताबों में शामिल होती है, अगर ये नहीं है तो क्लास 11 की बड़ी खूबसूरत है कला संस्कृति की किताब, वो भी बहुत पर्याप्त है। और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। बस ये 3 चीजों का टारगेट रखो और जैसी 3 चीजें कवर हो जाए क्लोज कर दो। दुनिया वाले तुमसे कहे कि नहीं आर्ट एंड कल्चर में ये भी आता है वो भी आता है, यकीन मत करना, भरोसा रखना अपने ऊपर कि तुमने जो कवर किया वो यूपीएससी के लिए ना केवल पर्याप्त है बल्कि यूपीएससी के शिक्षक बनने के लिए भी तुम्हारे पास इतनी काबिलियत आ गई है कि तुम किसी को आर्ट एंड कल्चर पढ़ा सकते हो।
किसी शिक्षक के नोट्स, उसके बाद किताब, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन? जितने मिल सकते हैं। क्यों लगाए टेस्ट सीरीज? बाद में देखना टेस्ट सीरीज को। अगर तुम्हें कवर करना है तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ जैसे एग्जामों के क्वेश्चनों को लगा दीजिए। जी भर के ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। कीजिए ना प्रैक्टिस, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना यूपीएससी कैसा पूछती है। हर विषय को कवर करने का फार्मूला है। मास्टर के नोट्स, एक स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ जगह पर मास्टर के नोट्स इतने पर्याप्त हो सकते हैं कि किताब की बिना जरूरत पड़े। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अभी मैं ले रहा हूं, आप केवल फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास जो मैं लाइव दे रहा हूं 12 से 2 में ऑफलाइन क्लास एग्जाम रस के चैनल पर, केवल उतना कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं उससे बियॉन्ड कुछ मत करना, सिवाय करंट अफेयर के। करंट अफेयर कवर कर लेना तो उसके साथ आपका फिजिकल ज्योग्राफी का हर सवाल कवर हो जाता है। जरूरत है तुम्हारे अंदर के जुनून की, जरूरत है तुम देखो तुम कर सकते हो कि नहीं। बाद में आलोचना करते चलना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया। तुमने देखो कितना कर लिया बेटा, तुम देखो कि कितना सीख पाए। अरे मास्टर ने जितना करवाया अगर उतना भी कर लेते तो शायद आज कमेंट्स करने की जगह ट्रेनिंग ले रहे होते लबासना में। इसलिए जरूरत अपनी कमियों को ढूंढने की है। मुझे क्रिटिसाइज करके और किसी अन्य शिक्षक को क्रिटिसाइज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वे तो कमाने वाले हैं। तुम देखो, तुम पढ़कर आगे बढ़ने वाले हो कि यही यूट्यूब की दुनिया में अपने जीवन को खत्म करने वाले हो। जरूरत है तुम्हारे जुनून की, जरूरत है तुम्हारी ईमानदारी की, जरूरत है तुम्हारे पवित्र होने की, साध्य और साधना की। इस पवित्रता में तुम अपनी पवित्रता पर गौर करो। तुम शिक्षकों की पवित्रता को त्याग कर अपने उत्थान के लिए आगे बढ़ो, तुम्हें परिणाम निश्चित ही मिल सकते हैं। तो पहला आप फरवरी तक का टारगेट रखेंगे हर विषय को कवर करने का। फिर तरीका वही है कि आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे, फिर मास्टर की या किसी की भी किताब या फिर किसी प्रकार की एनसीईआरटी और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है।